कॉटन मार्केट को लेकर आप क्या जानना चाहते हैं? कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी में राहत के बाद क्या कुछ इस मार्केट की तस्वीर बदलने वाली है? ग्राउंड की स्थिति क्या है? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कॉटन मार्केट के एक्सपर्ट और डीडी कॉटन के एमडी अरुण शेख सरिया साहब है। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सर, जो इंपोर्ट ड्यूटी में जो छूट दी गई है उसका क्या असर होगा? कहा जा रहा है कि इस बार जो क्लोजिंग स्टॉक्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। सरकार की तो मंशा ये थी कि सप्लाई बनी रहे और मिलों को क्वालिटी माल मिले। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या चैलेंजेस इससे पैदा होने वाले आने वाले समय में? देखिए, जहां तक कॉटन स्टॉक का सवाल है, ये इंपोर्ट ड्यूटी वेवर जो किया गया है, ये क्यों किया गया है, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। नंबर वन, हमारे जो सीओसीपी मीटिंग हुई थी और पीछे हमारी जो सीआई की मीटिंग हुई थी, ऑल इंडिया कॉटन क्रॉप कमेटी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर टोटल आंकड़े क्लोजिंग स्टॉक सितंबर के 87 लाख बेल्स के हैं। 87 लाख बेल्स मतलब लगभग अब 3 महीने का माल पड़ा है ऑन 31 अक्टूबर। सो अपने कोई भी कॉटन की शॉर्टेज के हिसाब से अपने वी आर नॉट स्टैंडिंग इन अ वे कि देयर इज कॉटन शॉर्टेज, नंबर वन। नंबर टू, अभी जो ये ड्यूटी का जो वेवर दिया गया है, दैट इज अप टू अक्टूबर 2026 फ्रॉम 1 जून। अभी जो न्यू क्रॉप है, वेर इज कॉटन कहाँ से आएगा? या तो ब्राजील से आएगा या यूएसए से आएगा। ये दोनों की न्यू क्रॉप जो कॉटन आती है, ये हार्वेस्टिंग होती है इनकी जुलाई अगस्त के अंदर, और वहां से शिपमेंट होने में और माल पहुंचने में कम से कम 6 से 8 हफ्ता लगते हैं। तो वो ब्राजील से आने का या यूएसए से आने की संभावना बहुत कम थी है नए क्रॉप की, क्योंकि अक्टूबर के पहले आपको माल चाहिए। बचा अभी जो भी है वो पुराना माल बचा है, 25 का माल बचा है। वो जो भी स्टॉक लॉट्स पड़े हैं, जो भी व्यापारियों के पास, एमएनसीज के पास, ट्रेडर्स लोग के पास, कहीं पे भी ऑफलोड शिपमेंट किया हुआ माल पड़ा है, वो सब माल आने की संभावना है। बट अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में इंडियन कॉटन हैज बिकम मोर चीपर देन द इम्पोर्टेड कॉटन। तो द एंटायर पर्पस फॉर विच द ड्यूटी वेवर वाज गिवन, इट लुक्स लाइक इट इज डिफीटेड आज की तारीख में। कल कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 महीना पहले वी वर द चीपेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड, वी आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉटन इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई इंपोर्ट वाज हैपनिंग। नाउ वी हैव बिकम मोस्ट कंपैरेटिव कॉटन इन द वर्ल्ड, सो इंपोर्ट बहुत कमती हो रहा है। अभी जहां इंपोर्ट क्या होएगा, अभी इंपोर्ट होएगा या तो आपके जो कंटेमिनेशन फ्री कॉटन है, जो कई मील वाले को चाहिए, जिन्होंने यान बेचते हैं उन लोग कंटेमिनेशन फ्री यान, या पीछे आपके जो ऑर्गेनिक कॉटन है, जो पहले ड्यूटी लगती थी अभी उसमें ड्यूटी नहीं लगी, वो माल आ जाएगा। अभी आम कॉटन, अगर आज जैसे एग्जांपल दूं, ब्राजील कॉटन मंगाऊंगा मैं, उसकी मेरी कॉस्टिंग आती है लगभग 64,000 से 65,000 रुपीज लैंडेड, मिनिमम मिनिमम। आज उसके सामने इंडियन कॉटन, सीसीआई की कॉटन जो है, या इंडियन कॉटन लीजिए, सीसीआई की कॉटन की क्वालिटी का लोग बोलते हैं भाई क्वेश्चन मार्क है। चलो कोई बात नहीं, आज आपको कोई भी रुई आपको 61,000 61,500 के नीचे ऊपर नहीं है। तो ये जो गैप है 65,000 और 62,000 का, काफी बड़ा गैप है एज फार एज कॉटन प्राइस इज कंसर्न। देन न्यू क्रॉप इज अबाउट टू कम इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर इंडिया की। तो वो क्या क्या भाव में खुलेगी? इट विल बी मच चीपर देन व्हाट इट इज टुडे। सो वो अगर समझो ना 60,000 के नीचे खुल जाएगी तो ऐसे ही इंपोर्ट पोसाएगा नहीं। तो इट्स अ वेरी कैच 22 सिचुएशन की भी। ये अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है, बट सम ओके सम सर, मिल्स के लिए अच्छा हुआ है। इसका सर नुकसान किसका हो? एक तो नुकसान होगा कि भाव गिरते जाएंगे तो किसानों की कॉटन की जो खेती होगी उसकी तरफ उनका रुझान कम होगा, खेती कम कर देंगे। दूसरा नुकसान क्या आप देख रहे हैं सर इसके अलावा? कि एज फार एज किसान इज कंसर्न, किसान का कोई नुकसान नहीं होगा, एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। किसान के पास सीसीआई खड़ा है, और एमएसपी ड्रेक स्टील की एमएसपी सर, 7%। सीसीआई तो 100 लाख गांठ के आसपास ही खरीदती है। अगर 300 लाख गांठ में से 33-30% ही खरीदारी होगी ना? नहीं, 30% रहेगी, पर आप देखिए ना, अगर आज 3.3 लाख 40 हजार का, 3 करोड़ 40 लाख का क्रॉप हुआ है, उसमें सीसीआई ने 105 लाख गांठ खरीदी है। बाकी का माल भी बिक गया है ना। बाकी का भी आज 2 करोड़ पेड़ भी आप देखोगे, 2 करोड़ 10 लाख गांठ बिका है। लेकिन सर, बिकना और किस भाव पे बिकना, वहां तो एमएसपी है चलिए, लेकिन बाकी मिल्स ले रही हैं और बाकी और कोई ट्रेडर ले रहा होगा, जो मिडिल मैन ले रहे होंगे, वो तो किसी और भाव पे ले रहे होंगे। ये सवाल उठाया गया था सीसीआई के पास कि भाई आप लोग 1/3 कॉटन खरीदते हैं, तो एमएसपी का बेनिफिट तो सब फार्मर्स को तो मिलता नहीं है, उसका क्या करोगे आप? तो वो उसका उनके पास अभी तक फिलहाल कोई जवाब नहीं था।
और दूसरा क्या, सीसीआई ने 3 करोड़ गार्ड तो सीसीआई खरीद नहीं सकती है, सब बेनिफिट को, सब फार्मर्स जितनी भी क्रॉप होती है उसको सब फार्मर्स को बेनिफिट मिल नहीं सकेगा। सो दी ओनली ऑप्शन इन दिस इज कि आइदर वो डायरेक्ट बेनिफिट्स देवे सब फार्मर्स को, तो सबको बेनिफिट मिलेगा। क्वालिटी कई फार्मर्स की क्वालिटी आती है नीचे में आती है, मॉइस्चर ज्यादा आता है, आपके डैमेज माल आता है, तो वो देखते हुए 50% माल उसमें निकल जाता है, 50% रह जाता है, उसमें से 50% में से नियरली अबाउट 75% गवर्नमेंट एमएसपी में परचेस कर लेती है। सो अभी देखने की बात है आगे जाके क्या होता है। अभी आज के तारीख में कपास का दाम एमएसपी से बहुत ज्यादा है ओपन मार्केट में, सीसीआई है नहीं 5 के बाद में। तो कहने का मतलब है कि मार्केट करेक्ट अपने आप होता जाएगा, बट सीसीआई फार्मर्स को नुकसान नहीं होगा, जिनर्स को नुकसान है, जिनर्स की रोजी रोटी जा रही है, स्टेक होल्डर्स है, बाकी का व्यापारी लोग है, ब्रोकर लोग है, उनकी रोजी रोटी जा रही है। सर इंपोर्ट के पीछे ये भी दलील दी जा रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी में जो राहत दी गई है इसके पीछे की क्वालिटी स्टॉक्स मिल पाएगा मिलों को। आपको लगता है कि जरूरत थी इस क्वालिटी स्टॉक्स की? क्वालिटी स्टॉक्स की जरूरत है भी और नहीं भी है, दोनों चीज है। अभी जैसे एक सेक्टर ऑफ डिमांड जो है उनको कंटेमिनेशन फ्री कॉटन चाहिए, जिसके लिए वेरी फ्यू मिल्स आर एबल टू सेल द यार्न एट अ प्रीमियम प्राइस। अभी यार मार्केट इतना डल है, मार्केट डिमांड इतनी स्लगिश है, सो आज कोई भी ऊंचे भाव में देने को तैयार नहीं है फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ कॉटन। तो अल्टीमेटली तो बनेगा तो कपड़े नहीं बनेगा। तो इट्स अ वेरी कैच 22 सिचुएशन कि भाई इसमें आपको ऊंचे भाव लेने से आपको यान का दाम अच्छा मिलेगा क्या, या नीचे भाव लेने से आपको यान का दाम बेटर मिलेगा क्या, दोनों बात है। वो कहना बड़ा मुश्किल है, बट आज की तारीख में मार्केट बहुत डाउन है, बहुत स्लगिश है। एंड जो रेगुलर भाव में भी आप माल देते हो, वो भाव में भी आपको पैरिटी बैठेगी कि नहीं बैठेगी, वो देखने की बात है। ओके सर, इंडस्ट्री के लिए अभी क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? एक ही चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है डिमांड। अगर डिमांड आपकी सही हो गई ना जी, तो पीछे आपको, जैसे आपने देखा 3 साल पहले 1 लाख रुपए में भी रुई बिकी थी, एकदम लोग एकदम आपके पास आके भाई माल दे दो, माल दे दो, माल दे दो, और उसके अंदर भी कमा रहे थे। और 50,000 में भी रुई नहीं बिकेगी, डिमांड नहीं है तो डिमांड इज द ओनली चैलेंज। इफ देर इज डिमांड एवरीथिंग विल वर्क आउट वेरी वेल। इफ देर इज नो डिमांड देन आप कुछ भी कर लीजिए, आपका माल बिकना नहीं है और पैरिटी आनी नहीं। सर अब सीसीआई के पास जो माल है वो अब भाव अगर आप कह रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से नीचे आ जाएंगे तो इससे सीसीआई को नुकसान कितना हो सकता है और क्या वो ऑफलोड कर पाएंगे समय पे फिर बाद में? सीसीआई ने अभी तक जो 1 करोड़ 5 लाख परचेज करी थी, उसमें से नियरली अबाउट 70 लाख बेल्स बेच दिए। दैट इज 2/3 कॉटन दे हैव सोल्ड इट, एंड they have sold it very very efficiently and very well. So I don't think so CCI is having any very inefficient system, वो मैं नहीं मानता हूँ। बट आप अगर ये देखोगे कि बाकी का जो माल जो है, इसमें से नियरली 2/3 of the cotton whatever is lying there with CCI has been rejected at some stage by the mills or the traders. और क्यों ऐसा हुआ है कि आज जैसे अभी आपने सब 70 लाख बेची है, तो सीसीआई हैज गॉट अ सिस्टम की 20% उन्होंने एडिशनल क्वांटिटी की सैंपलिंग कराते हैं। तो 70 लाख में से 20% ऐड कर दो, 14 लाख और हो गई। एंड देन दे ऑल्सो अलाउ मिल्स और ट्रेडर्स टू चेंज द जोन। जैसे आज आपने सब जो विदर्भ का माल लिया है, या आपने मराठवाड़ा का माल लिया है, तो अगर या आपने गुजरात का माल लिया है ना, अगर माल पास नहीं हो रहा है तो आप फेडरेशन को, सीसीआई को 400 रुपया खंडी का देख के आप जोन चेंज करा सकते। तो वैसी गांठें बोलते 8 से 10 लाख गांठ है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। इसका मेरे पास कोई पक्का वो प्रूफ नहीं है, बट दिस इज व्हाट द मार्केट टॉक्स आर। तो अगर आप ये 8 से 10 लाख गार्ड जोन चेंज हुआ है, 14 लाख गार्ड आपको एडिशनल सैम्पलिंग हुई है, तो 34 लाख गार्ड जो अनसोल्ड है उसमें से 24 लाख गार्ड तो आपकी इसी कैटेगरी में पड़ जाती है। और जो 10 लाख गार्ड बचती है, दैट इज द क्वांटिटी वेयर द सैंपल्स हैव नॉट बीन कट और वेयर इट हैज नॉट बीन ऑफर्ड टू द कस्टमर्स। सो क्वालिटी कॉटन अगर चाहिए मिलों को, तो दे विल हैव टू रियली वर्क हार्ड टू सी कहाँ पे मिलेगी। मैंने सीसीआई की क्वालिटी अभी तक देखी नहीं है, और मैंने कोई ऐसे कोई ज्यादा विशेष नेगेटिव नहीं सुना एक्सेप्ट इन कपल ऑफ स्टेट्स। सो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, बट ओवरऑल सीसीआई की क्वालिटी के अंदर 60-70%, 75% क्वालिटी में कोई ऐसा कोई कंप्लेंट्स सुनने में नहीं आई है। नए सीजन की खेती को लेकर क्या आ रहे हैं, क्या ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है? अब क्या किसानों की दिलचस्पी कॉटन की खेती में अच्छी रहेगी इस बार भी? फिलहाल तो अच्छी लग रही है, बिकॉज सोइंग के आंकड़े सब जगह से ऐसे ही आ रहे हैं कि सोइंग बढ़ेगी, बट you can't get the correct picture until the last mile. So
we will be able to come to know only by say July end or August कि क्या परिस्थिति है, कितनी सोइंग हुई है, बिकॉज बारिश सब जगह अभी तक चालू नहीं हुई, कहीं पे बहुत कमती जगह चालू हुई है एंड सोइंग भी चालू नहीं हुई है, नॉर्थ के सिवाय, नॉर्थ को छोड़ के। सो मेरा मानना है कि भाई बाय 15 जुलाई तक थोड़ा मैटर क्लियर हो सकता है कि कितनी सोइंग हुई है, और ज्यादा होने की संभावना है लास्ट ईयर से। ओके, और इंटरनेशनल मार्केट की क्या रिपोर्ट है सर कॉटन में? तो इंटरनेशनल मार्केट अगेन कमिंग टू यू, चाइना, ऑल द कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज आर रिपोर्टिंग, कोई रिपोर्ट कर रहा है कि हमारी उत्पादन कमती होने वाली है, कोई रिपोर्ट कर रहा है कि हमारी उत्पादन बेटर होने वाली है, बट दे आर ऑल डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से द नंबर्स आर कमिंग आउट। बट अगेन आई हैव टू बी मोर एक्यूरेट एंड मोर करेक्ट, जुलाई वुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट मंथ to get to some decent or reliable numbers from all these countries, because ब्राजील है आपका, यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो अभी चालू हो जाएगी क्रॉप, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्राइस बेसिस आर वेरी हाई, तो लास्ट ईयर से जितना माल एक्सपोर्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया से वो इस साल संभावना कमती है। वेस्ट अफ्रीका का तो टाइम अलग आता है, तो उसमें अभी नहीं आएगा। तो ये सब के अंदर आपको जुलाई में आई थिंक आंकड़े क्लियर आने की संभावना है, बट इट इज लुकिंग पॉजिटिव ओनली, कोई नेगेटिविटी नहीं आई है अभी तक। अब भाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? भाव किधर रहने वाले हैं आगे, ग्लोबली भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी? देखिए विश्वनाथ जी, मैंने पहले भी आपको कहा था, एक ही चीज के ऊपर डिपेंड होगा, डिमांड के ऊपर। और आज के आप भाव में कुछ भी स्पेकुलेटिव एलिमेंट के हिसाब से, या कोई बिंज बाइंग आ गई आपके, जैसे यार्न की बीच में आ गई थी कि चाइना बॉट नियरली अबाउट 2 months ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यार्न एंड सडनली द डिमांड वेंट अप, मिल्स और स्टार्टेड बाइंग कॉटन एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। आज के दौर में वो संभावना है नहीं, बट आज भी समाचार थे कि ट्रंप साहब ने 22nd कमिटमेंट किया है कि भाई हमारी डील हो गई है। सो वो क्या होता है उसके, वो डील अगर साइन हो जाती है या उसमें भी कोई किंतु परंतु निकलते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। इफ द डील इज साइंड एंड एवरीथिंग इज गुड, द डिमांड में रिवाइव, द पाइपलाइन व्हिच इज एम्प्टी में स्टार्ट फिलिंग अप, एंड द मार्केट्स में स्टार्ट पुशिंग अप। इट कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन ओवरनाइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई कल के लिए आप देखिए, 2-3 महीने के लिए आप देखिए मंदी दिख रही है, या 2-3 महीने में देखिए तेजी दिख रही है। इट कैन चेंज लाइक ऑन डायनेमिक बेसिस, इट कैन चेंज वेरी फास्ट। हफ्ते भर में भी चेंज हो सकता है, 10-15 दिन में भी चेंज हो सकता है, बट you have to be very cautious. You can't go long or you can't go short, keeping in mind कि this will happen or this will not happen. So we have to follow the trend, follow the markets very closely to देखने का कि भाई ये हमारे लिए क्या हित है, मार्केट सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। अगर मार्केट सुधर गया तो ये भाव जो आज आइस के भाव 75-77 सेंट के चल रहे हैं, उसमें 10-15 सेंट की तेजी भी आ सकती है, कोई ताजुब बात नहीं है। इंडिया के भाव जो अभी 60,000-61,000 के चल रहे हैं, वो भी 3-4 हजार रुपया बढ़ सकते हैं, कोई ताजुब की बात नहीं है। देखते हैं अब क्या कुछ होता है इस मार्केट में। हालांकि तस्वीरें आगे की कैसी रहेगी, ग्लोबल मार्केट में भी तमाम तरह के चैलेंजेज है, और आगे क्या कुछ यूएस से माल आता है, किस तरह की डील होती है, ये सब भी देखना होगा, वहाँ से क्या कुछ सप्लाई होती है। सर ऐसी कोई चीज़ है कॉटन मार्केट में आप जो शेयर करना चाह रहे हो? वो भी डिमांड है एक, इफ क्यूमुलेटिव डिमांड अगर रखी गई गवर्नमेंट के साथ में कि भाई दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट 2 years 3 years टाइम, एंड इसके अंदर से हम ये हिसाब से हम काम आगे जाके करेंगे, क्योंकि एमएसपी का जो एमएसपी का जो काम हो रहा है उसको थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है, डायरेक्ट क्रेडिट देने की, डायरेक्ट बेनिफिट देने की जरूरत है फार्मर्स को, एंड सीसीआई शुड लीव द जिनिंग एंड प्रेसिंग टू द ट्रेड एंड टू जिनिंग इंडस्ट्री रादर देन दे डूइंग इट देमसेल्व्स। तो उसके मेरे हिसाब से सबको राहत मिलेगी, सबको बेनिफिट मिलेगा। बट अभी जैसे एक एग्जांपल देखें ना आप, नवंबर से लेके मार्च तक सीसीआई प्रोक्योरमेंट करती है, रुई पकड़ के बैठ जाती है, तो 1 करोड़ गार्ड सीधा मार्केट से ऑफ हो जाती है। देन दे स्टार्ट सेलिंग इन द मंथ ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च एंड में बेचना चालू करते हैं, फिर प्रोक्योरमेंट बंद हो जाता है। सो दिस इज क्रिएटिंग एन डिस्टॉर्शन ऑफ मार्केट। इट इज मार्केट एकदम कॉटन अलग से हो जाती है, मतलब इट इज कॉर्नरिंग हो जाती है कॉटन की। तो मेरे हिसाब से सीसीआई को, गवर्नमेंट को थोड़ा इसमें कुछ विचार करना चाहिए कि हाउ वी कैन allow the cotton to flow on regular basis in the market, so market does not get distorted and it does not go up and down depending on shortages or more availability of the cotton. बाकी तो मेरे हिसाब से सब चल रहा है ठीक है, इसमें कुछ there's nothing much we can look forward from the government.
शुक्रिया करेंगे सर आपका, तमाम मुद्दों पे आपने चर्चा की और कॉटन मार्केट का क्या आउटलुक है, डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक पूरी तस्वीर आपने बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी नोट पे इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी एग्री अपडेट्स के लिए और बाकी अन्य खबरों के लिए आप बिजनेस 24 टीवी के प्लेटफॉर्म पे बने रह सकते हैं।